नमस्कार। भारत अमेरिका का रिश्ता किसी सास बहू सीरियल के ड्रामे से ज़्यादा दिलचस्प हो रखा है। कभी हम आपके दिल में रहते हैं तो कभी हम आपके हैं कौन वाला मोड। कल रात में भी कुछ ऐसा ही हुआ। ट्रंप का अचानक भारत प्रेम जाग उठा और उन्होंने भारत पर लगाए टैरिफ को 25% से घटाकर 18% कर दिया। ऐसे में आज इस वीडियो में जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप अचानक भारत को लेकर इतने नरम हो गए। इसमें की गई घोषणाओं का असर कितना होगा और क्या वो सब मुमकिन भी है जो ट्रंप ने कहा है। सारे सवालों के जवाब जानेंगे, मगर शुरू इससे करते हैं कि ट्रंप ने आखिर कहा क्या है। बीती रात अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए लिखते हैं, आज सुबह भारत के प्रधानमंत्री मोदी से बात करना मेरे लिए सम्मान की बात थी। वे मेरे सबसे करीबी दोस्तों में से एक हैं और अपने देश के एक शक्तिशाली और सम्मानित नेता हैं। हमने व्यापार और रूस व यूक्रेन के साथ युद्ध समाप्त करने सहित कई विषयों पर चर्चा की। वे रूसी तेल खरीदना बंद करने और अमेरिका व संभवतः वेनेजुएला से अधिक तेल खरीदने पर सहमत हुए। इससे यूक्रेन में चल रहे युद्ध को समाप्त करने में मदद मिलेगी, जिसमें हर हफ्ते हजारों लोग मारे जा रहे हैं। भारत के साथ हमारे अद्भुत संबंध भविष्य में और भी मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री मोदी और मैं दो ऐसे व्यक्ति हैं जो काम करके दिखाते हैं, जो कि अधिकांश लोगों के बारे में नहीं कहा जा सकता। इसके बाद तपाक से मोदी जी भी एक्स पर पोस्ट करते हैं। वो लिखते हैं, मुझे राष्ट्रपति ट्रंप से बात करके बहुत खुशी हुई। यह जानकर बेहद संतोष है कि अब मेड इन इंडिया उत्पादों पर टैरिफ घटाकर 18% कर दिया गया है। इस शानदार फैसले के लिए भारत के 1.4 अरब लोगों की ओर से राष्ट्रपति ट्रंप को दिल से धन्यवाद। मोदी जी के धन्यवाद के बाद अब जल्दी से ट्रंप के बयान की मुख्य बातों पर गौर कर लेते हैं। अमेरिकी टैरिफ 25% से घटाकर 18% कर दिया गया, मगर भारत पर 25% टैरिफ के अलावा 25% का पेनाल्टी भी लगा हुआ था, जिसकी वजह से टैरिफ 50% तक पहुंच गया था। हालांकि इस रिपोर्ट के लिखे जाने तक ये खबर भी आई थी कि व्हाइट हाउस शायद अतिरिक्त टैरिफ यानी इस 25% के पेनाल्टी को भी खत्म करेगा, क्योंकि भारत ने रूसी तेल को खरीदना कम कर दिया है। अगर ऐसा होता है तो भारत के ऊपर कुल टैरिफ 18% ही रह जाएगा, मगर यहाँ एक झोल है। झोल ये कि ट्रंप ने अपने लेटेस्ट पोस्ट में कहा है कि भारत रूस के साथ तेल खरीदना पूरी तरह से बंद कर देगा। ऐसे में ट्रंप अगर इस बात की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा, तो शायद उनके हिस्से बस अफसोस ही आने वाला है, क्योंकि 50% टैरिफ झेलकर भी जब भारत ने रूस के साथ तेल खरीद का सिलसिला बंद नहीं किया, तो अभी ट्रंप की इस घोषणा के बाद तो भारत फिलहाल इसे अपनी कूटनीतिक जीत के तौर पर देख रहा होगा। ऐसे में रूसी तेल की खरीद बंद हो जाएगी, इसकी संभावना तो बिल्कुल भी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के ट्वीट में भी इसका कोई जिक्र नहीं मिलता है, और मोदी जी का ये पैटर्न भी रहा है कि जब मामला अमेरिका का हो तब उनकी 56 इंच की छाती दबकर 19-20 इंच की रह जाती है। वे झूठ को झूठ तक कहने से बचते हैं। फिर चाहे पाकिस्तान के साथ युद्ध की समाप्ति पर ट्रंप का ये बोलना कि ट्रंप के कहने पर ऐसा हुआ है, या फिर रूसी तेल के खरीद का मुद्दा हो। रूसी राष्ट्रपति को भगवद गीता सौंपने वाले मोदी जी ये भूल जाते हैं कि अश्वत्थामा हतो भी एक प्रकार का झूठ ही था, और वो ऐसा करके देश और दुनिया को भ्रम में रखते हैं। खैर, ट्रंप के दूसरे दावे पर भी यहाँ गौर करना जरूरी हो जाता है, जिसमें वो कहते हैं कि भारत 500 अरब डॉलर की कीमत का अमेरिकी उत्पाद खरीदेगा। इसे लेकर भी शक होना लाजमी है, क्योंकि आंकड़े इसकी गवाही देते हैं। साल 2024 में भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय यानी भारत की तरफ से खरीद और बिक्री में कुल कारोबार 212 अरब डॉलर का था। खुद अमेरिकी विदेश मंत्रालय में सलाहकार रह चुके इवान अपने एक्स पोस्ट पर इस दावे पर संदेह जताते हैं। वे लिखते हैं कि साल 2024 में अमेरिकी सामानों का भारत में निर्यात 41.5 अरब डॉलर का था। साल 2024 में अमेरिका का भारत में सर्विस एक्सपोर्ट 41.8 अरब डॉलर था।
यानी कुल 83 अरब डॉलर से 500 अरब डॉलर तक लगभग 500% की बढ़ोतरी। सच कहें तो ये कुछ ज़्यादा ही अनुमान लगता है। ऐसे में सिर्फ भारत अमेरिका से 500 अरब डॉलर का अमेरिकी उत्पाद खरीदेगा, ये किसी सुहाने सपने से ज़्यादा नहीं लगता है। लगे हाथ ट्रंप के तीसरे दावे को भी देख लिया जाए, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत अमेरिकी उत्पादों पर 0% टैरिफ करेगा। ट्रंप का ये दावा भी बस हवाई जैसा ही है। हाँ, ये हो सकता है कि भारत अमेरिका से आयात होने वाले कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट्स पर टैरिफ 0 कर दे, मगर पूरी तरह से सभी प्रोडक्ट्स पर 0 टैरिफ, ये बस हल्ला मचाने के लिए है। ये ठीक से प्रैक्टिकल भी नहीं है। दरअसल ट्रंप के इस घोषणा के पीछे भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुए मदर ऑफ ऑल डील्स का बहुत बड़ा हाथ है, जिसे ट्रंप घबरा से गए हैं। इस डील के तहत भारत के 99% प्रोडक्ट्स बिना किसी टैरिफ के यूरोपियन यूनियन के बाजार में पहुंचेंगे और यूरोपियन यूनियन के सभी देशों के लगभग 50% प्रोडक्ट्स बिना किसी टैरिफ के भारतीय बाजारों में पहुंचेंगे। जाहिर है इस डील से ट्रंप पर दबाव बढ़ा होगा, क्योंकि जब से उन्होंने राष्ट्रपति की कुर्सी संभाली है उनका सबसे बड़ा हथियार ही टैरिफ रहा है। ऐसे में जाहिर है कि इंडिया EU डील की वजह से अमेरिकी कंपनियों को घाटा सहना पड़ता। ट्रंप इस बात को जानते थे और उन्होंने माहौल बनाने के लिए ये घोषणा कर दी, ताकि अमेरिकी जनता के बीच ये संदेश पहुंचे कि ट्रंप ने भारत के साथ टैरिफ की ये नरमी इसलिए दिखाई क्योंकि भारत अमेरिका की शर्तों को मान गया। वैसे भी ये डील अभी तक हुई नहीं है। ट्रंप के एक पोस्ट से डील नहीं हो जाते, इसके लिए कागजों पर हस्ताक्षर होते हैं। इंतजार कीजिए और नोट करके रख लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ट्रंप की ये नरमी अभी कुछ समय तक चलेगी और जैसे ही उसे दोबारा मौका मिलेगा अमेरिका वापस वार करेगा। यहाँ खास तौर से भारत की विदेश नीति का भी जिक्र जरूरी हो जाता है कि अमेरिका के टैरिफ के खेल में उसने 5 स्टार चॉकलेट वाली पॉलिसी, यानी कभी कुछ ना करके भी देखो का इतनी शिद्दत से पालन किया कि अब उसका रिजल्ट मिलने लगा है। थोड़ी सी ही सही, मगर भारत की विदेश नीति की इस लिहाज से तारीफ बनती है कि वो अमेरिका जैसे देश के टैरिफ दबाव को कम करवा पाए। हालांकि ये क्षण अल्पकालिक है, क्योंकि ज़मीन पर ना तो रूस से तेल खरीद बंद हुआ है, ना तो अमेरिका से 500 अरब डॉलर की खरीद शुरू हुई है, ना ही भारत ने अपने बाजारों के दरवाजे 0 टैरिफ पर खोल दिए हैं। और तसल्ली रखिए, ऐसा होगा भी नहीं। असल में हुआ बस इतना है कि ट्रंप ने अपनी जनता के लिए कहानी बेच दी और मोदी सरकार ने एक बार फिर ट्रंप की झूठी कहानी को झूठ कहने तक की हिम्मत नहीं दिखाई। दरअसल ये कोई डील है ही नहीं, ये एक ट्वीट डिप्लोमेसी है। ये कोई जीत नहीं है, ये एक अस्थायी सीज फायर है। और जो लोग इसे भारत की ऐतिहासिक जीत मान रहे हैं उन्हें याद रखना चाहिए, ट्रंप की विदेश नीति व्हाइट हाउस से नहीं, उनके अपने मूड से चलती है। आज जुबान में भले ही नरमी है, कल धमकी भी होगी। आज दोस्ती है, कल टैरिफ का धमाका होगा और तब फिर से कहा जाएगा नेगोशिएशन चल रही है, सब कंट्रोल में है। जबकि कुछ भी कभी भी कंट्रोल में रहता तो हालात यहाँ तक पहुँचते ही नहीं। देखते दिखाते रहिए वीटी चोखा। धन्यवाद।